नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग की एलजेपी रामविलास पासवान गुट को 5 सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट दी गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। वहीं आपको बता दें, पशुपति पारस के गुट को, यानी कि उनके गुट को एक भी सीट नहीं मिली है। मोदी सरकार में अभी केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, और यह भी बताया जा रहा है कि पशुपति पारस लगातार बगावती सुर अपनाए हुए हैं। जल्दी वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। तो मोदी सरकार में फिलहाल में केंद्रीय मंत्री है पशुपति पारस, और कई दिन से अटकलें चल रही थी कि आखिरकार सीट शेयरिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है एनडीए में, क्या सब कुछ ठीक है, कई सवाल हो रहे थे। लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद देखिए, बिहार में एक बार फिर से सीट शेयरिंग का जो अटकलें लग रही थी वो साफ हो गया, स्पष्ट हो गया है। बीजेपी इस वक्त बड़े भाई के रोल में है बिहार में, और सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला अब लगभग हिट माना जा रहा है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इसी के सहारे बीजेपी 40 की 40 सीटें जीतना चाहती है पूरे बिहार में। मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। जल्द आ जाएगी। अभी तो हम लोगों ने सीट फाइनल कर दी है और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में ये भी लिस्ट आ जाएगी। तो कई दिनों से मंथन हो रहा था, अब सूची तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं। आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद अपने बेटे अंशुमान आनंद के साथ जेडीयू में शामिल हो गई हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। खबर यह भी है कि जेडीयू लवली आनंद को शिवहर से लोकसभा का टिकट दे सकती है। लवली आनंद के पति आनंद मोहन भी इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके बेटे और राजद से बागी हुए चेतन आनंद भी इस संसदीय क्षेत्र में आने वाली शिवहर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने आईपीआरडी स्थित ऑफिस में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूचना और जनसंपर्क विभाग बहुत ही अहम विभाग है, यह राज्य सरकार का आईना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे निष्ठा से पूरा करूंगा, साथ ही साथ आम जनता की परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। सुनिए जरा एक बार। प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ती है, तो हम लोग रात दिन मेहनत करने वाले हैं। रात दिन जितने भी जनता है बिहार के, सारे जनताओं से संपर्क में रहते हैं। उसका भर दिन उनका जो समस्याएं रहता है उसको हल भी करने का काम करते हैं। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारी की सारी समस्या भी हल कराएंगे, और जो जिम्मेवारी मिली है उसको 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश सहनी ने कहा कि बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा एनडीए। मुझे इतना बड़ा विभाग मिला है, इसकी कल्पना नहीं किया था मैंने। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शुक्रिया। समाज के कमजोर तबकों की बेहतरी के लिए काम करना है। सीबीआई और स्वतंत्र रूप से ईडी जो है काम कर रही है, उस पर लांछन लगाना गलत बात है। हरीश सहनी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए आप। बीजेपी के वरिष्ठ एमएलसी और नीतीश सरकार में मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ हैं। हरीश सहनी को एक बिहार सरकार में बहुत अहम विभाग की जिम्मेदारी मिली है। हरीश सहनी जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों तक विभाग के माध्यम से कैसे फ़ायदा पहुँचे, वो इसके लिए कैसे काम करेंगे। हरीश सहनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एक अहम विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली, आप उस विभाग के मंत्री बने, तो उस विभाग के मार्फत वीकर सेक्शन के लोगों तक कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे या उनको कोई दिक्कत न, कैसे काम करेंगे? सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, आपके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना। ये सबसे पहले मुझे इतना अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा विभाग, दूसरे को क्या लगता है मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है
कि बड़ा दायित्व तो मुझे सौंपा गया है। लोग अनुमान लगा रहे थे मेरे बारे में, हमारे समाज के लोग, एक अलग विभाग, तो अपेक्षा उनका था। लेकिन अब मुझे लगा यदि मैं वहाँ होता तो पिछड़ा अति पिछड़ा में एक समाज है, मछुआ समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज, मैं उन तक अपने सेवा को पहुंचा पाता। अभी तो पूरे पिछड़ा अति पिछड़ा को मुझे सेवा देने का अवसर मिला है। ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है। निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे लगता है केवल ये हरी सहनी का सम्मान नहीं, ये हमारे समस्त बिहार के मछुआ समाज का भी सम्मान है। इसलिए बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे भरोसा है कि विकसित बिहार बनाने का जो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है विकसित बिहार बनाने का, उस विकसित बिहार बनाने में ये सिर्फ अपने निषाद समाज नहीं, केवल अति पिछड़ा नहीं, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, हर गरीब गुरबे को जोड़कर मैं से पूरा विकसित बिहार के संकल्प को तेज गति देने में पूरा हम सक्षम साबित होंगे, ये मुझे पूरा अटूट विश्वास है। हरी सहनी जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से रणनीति भी बना रही हैं। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि बीजेपी एजेंसियों की मदद से ही चुनाव जीत पाती है और उन्होंने और बाकी इंडी अलायंस के जो बाकी दल हैं उन लोगों ने ईवीएम के ऊपर प्रहार किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन लोगों का तो आप नहीं, हम नहीं, बिहार नहीं, देश देखते आ रही है कि जब इनको सफलता मिलती है तो उस समय में ईवीएम खराब नहीं रहता है, और जब इनको पहले ही से संभावना रहता है कि इस बार तो हम जनता के मुंह दिखाने लायक है नहीं, जनता तो हमको देखकर ही घृणा करने लगा है, पप्पू पप्पू कहता है, तो वोट कहाँ से देगा। तो अब पहले ही से वो अपना पूरा पहले ही से योजना तैयार कर रहा है ईवीएम के बारे में। पूरा देश मिलकर एक मोदी को घेरने का प्रयास किए थे। कहाँ गए? तितर बितर हो गए, कुछ इधर गिरे, कुछ इधर गिरे। देखिए, जिस तरीके से हरी सहनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की जितनी 40 की 40 सीटें हैं उसे बिहारवासी पूरी तरीके से पीएम मोदी की झोली में भरेंगे। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और एनडीए की बिहार की राजनीति को लेकर के क्या रणनीति तैयार की जाती है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। और आगे बढ़ते हैं। नीतीश सरकार में भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद दिलीप जायसवाल ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भूमि सुधार एक अहम विभाग और जल्द ही इस विभाग में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए मामलों में पारदर्शिता पूरा फोकस करेंगे। इस पर रहे सुनिए जरा। मुझे विभाग का मंत्री के रूप में पदभार लेने का मौका मिला है और जैसा कि आपको विदित है कि राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी समाज में निभाता है और इस विभाग में बहुत सारे समस्याएं भी आम लोगों के बीच से सुनने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं इसे अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा। और बढ़ेंगे आगे। विवादित बयान से हर समय सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार के बड़बोले और जदयू के चहेते विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यादव ही यादव के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध को कोई नहीं रोक सकता। सुनिए। उनकी नजर में जंगल फंगल राज नहीं हुआ है। ये बात है कि मर्डर को कोई रोक ही नहीं सकता है। मिथुन तो वाजिब में अपना जमीन लिया था,
हम बोलबो कि एक दिन गए थे वहाँ पर बैठने के लिए, हम बोले मिथुन ऐसे काहे बैठते हैं 2-3 लड़का, आप हैं ज़मीन लिए हैं तो आप ज़मीन का कारोबार करते हैं, ज़मीन जो ब्रोकर है वो बिल्कुल आप उनके नज़र में है, आप बैठिए वहाँ ऊँचे मकान पर जहाँ आपका घर है, अब बाकी वर्कर लोग काम करेगा, 2-4 आदमी वहीं बैठिए, ये हम बोले। और सतर्क रहिए नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मधुबनी जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीएम और एसपी के नेतृत्व में कई अधिकारियों और दर्जनों पुलिसकर्मियों ने शहर के कई इलाकों में पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च समाहरणालय से शुरू होकर थाना चौक, स्टेशन चौक, शंकर चौक, बाटा चौक होते हुए टाउन हॉल के पास खत्म हुआ। यहां डीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर यह फ्लैग मार्च किया गया है। पूरे जिले में अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराने के लिए सब एसओपी है, ये सब पोस्टर, बैनर, फ्लैग और दीवाल पेंटिंग, वॉल राइटिंग, ये सबको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज हमारे एसपी साहब के द्वारा भी इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारी टीम के द्वारा पूरा अनुपालन हो गया है कि नहीं, इसीलिए हम लोग फील्ड में अभी निकले हुए हैं। और आप लोगों से भी अपील है, कहीं भी इस तरीके का कोई चुनाव प्रचार की सामग्री कहीं दिखती है, आप लोग भी निश्चित रूप से सूचित करें। और आगे बढ़ते हैं, मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड स्थित संदीप विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को 3 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा और रोजगार मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेला का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय रोजगार मेला में करीब 100 से अधिक कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया है। रोजगार मेला में करीब 11,000 से अधिक युवा पहुंचे। रिमोट लोकेशन पर है और प्रॉब्लम होगा, सो दिस इज फॉर देम कि लोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है, हर एक बच्चा एक हीरा होता है। बढ़ते आगे, चुनाव आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जगह जगह वाहनों की सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में देर रात नेपाल बॉर्डर व जोगबनी नगर परिषद अंतर्गत मीरगंज में अनुमंडल पदाधिकारी शैलजा पांडे और डीएसपी मुकेश कुमार साहा के नेतृत्व में वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में सभी गाड़ियों की डिग्गी सहित व्यक्तियों और अन्य गतिविधियों की भी जांच की गई। चुनाव की घोषणा कर दी गई है, इसलिए एमसीसी भी लागू हो गया है, तो इसलिए इसका सही से अनुपालन हो और कोई भी विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये चेकिंग की जा रही है और लगातार की जाती रहेगी ताकि समन्वय के साथ हम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवा सकें। और आगे बढ़ेंगे, कैमूर जिला के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर उसरी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक दुर्गावती थाना क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी स्वर्गीय राजनीति राम के 58 वर्षीय पुत्र चंद्रमा राम बताया जाता है, जो अपनी पत्नी पूर्व जिला परिषद सदस्य गीता देवी के साथ बाइक से सदर अस्पताल भभुआ में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आ रहे थे। तभी बनारस की तरफ से आ रहे बस ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सदर अस्पताल आए हुए हैं। बिछिया गांव के चंद्रमा राम अपनी पत्नी के साथ भभुआ आ रहे थे। जीटी रोड पर उसरी के सामने तेज रफ्तार में पीछे से आ रही हंसराज बस जो है दोनों लोग को रौंदते हुए बस में फंसाकर कम से कम 150 मीटर की दूरी तक खींचते लेके चला गया। इसमें चंद्रमा राम जी की ऑन स्पॉट डेथ हो गया और उनकी पत्नी जो कि गीता देवी पूर्व जिला पार्षद भी रह चुकी हैं, वो सीरियस हैं। वो ट्रामा सेंटर बनारस में अभी पहुंच गई हैं, भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। वहीं कैमूर जिले के कोरी गांव में तालाब में डूबने से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का बच्चा भभुआ थाना क्षेत्र के कोरी गांव निवासी सादित्य कुमार के 4 वर्षीय पुत्र ऋषिकांत कुमार उर्फ अंकुज राज बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा करने के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। तफ्तीश चल रही है। एक बच्ची 4 साल की थी, कोरी का बच्चा वो जो कि तालाब में गिरकर उसका मृत्यु हो गया था। उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग आए हैं।
मतलब कैसे क्या क्या पता कर रहा चला था? बच्चा कैसे पानी में बच्चा खेल रहा था, खेलते हुए बगल में तालाब है, उसी में जाकर गिर गया बच्चा। तो कैसे पता चला कि बच्चा पानी में गिरा? बच्चा के पिता लोग खोजने लगे, नहीं मिला तो उसके पिता ही जाकर देखे तो पानी में तैर रहा था। आगे बढ़ते हैं। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सवार रात के अंधेरे में श्यामनगर के करीब टेंट को रोकते हुए भाग निकला, जिससे टेंट में सो रहे घुमंतु समुदाय का एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस घटना में कई बकरियां भी वाहन की चपेट में आने से मर गई हैं। घटना के बाद उसके परिजन घायल को सीएचसी पिपरा लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हम लोग श्यामनगर धार की किंचा में डेरा दिए हुए थे। डेरा देने के बाद क्या हुआ सर, उस जगह पर शादी हो रहा था, वो स्कॉर्पियो आया सर। स्कॉर्पियो हम लोग बाल बच्चा लेके खा पी के आराम कर रहे थे, उधर से स्कॉर्पियो आया और डायरेक्ट हम लोग का 3 जुगी को तोड़कर सर वो चला गया स्पोर्ट मर्डर करके, जिसमें सर 5-6 को बकरी भी मर गया और भैया को हमारी बहुत ज्यादा जख्मी, गाड़ी चढ़ के कलेजा में। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज जिले के उसका गांव में प्रेम प्रसंग में चल रहे पंचायत के दौरान सरेआम चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मनु भगत पिता अर्जुन कुशवाहा के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के कुसौंधी गाँव का बताया जा रहा है। हम कहानी की तू जा अकेले कातरन के हम ना सतवे लेके जाए ना तो हम मर जाए ना आइबे तो मर जाए हम चल गए नहीं और उनका के उनकर भाई ले याद दिलो, हम अकेले रह गए नहीं होने। हम उनका इंतजार करत करत कितना देर खड़ा रहनी रोवत रोवत रे दादा, तो हमरा के पकड़ के ले आई लो, उनका के धोखा से मारल बाटे दादा। के मरले बा? हमार बाप मरले बाए दादा, हमार जान गइल बा, हम जान के बदले जान चाहिए, फांसी चाहिए ना तो खुद हम अपना हाथे मारे मोले के। बाबू हमारे घरे ना रहूँ, बाबू गए रहूँ बाजारी में रहूँ, तो उनका का बोला के मैंने घर के लोग गए तो बोला के लिए हुए, उनका का दूसरा कोई के घरे रखा रहुए, तो लड़की के मैंने बाजारी में से पकड़ ले हुए लो, मीडिया वाला लो लिया लो, तो सीधे हमारा घरे अभी तो कहत आए थी घर में लेके चल गए लो। ओकरा बाद से ना लड़का के बहुत लड़का के बोलावलो, वार्ड चलिए हुआ, सरपंच रहुअन, मुखिया रहुअन। कुसौदी गांव में एक प्रेम प्रसंग का मामला आया था, जिसमें लड़की के पिता के द्वारा प्रेमी लड़के की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में सूचना मिलते ही एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठित किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और 3 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया है और इसके संबंध में हम लोग एफएसएल टीम को भी बुलाया है। अनुसंधान वैज्ञानिक ढंग से क्रियान्वित की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अररिया आरएस थाना पुलिस और डीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रजोखर में छापेमारी कर 60 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है, के साथ एक महिला सहित 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4,03,390 रुपए भी बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए अररिया एसपी अमित रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 60 ग्राम स्मैक के साथ इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी सभी अभियुक्त पर पहले से स्मैक की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और जेल भी ये सब जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे स्मैक की तस्करी की चैन को ब्रेक करने में लगी हुई है। आरएस थाना अंतर्गत एक जगह पे स्मैक का कारोबार हो रहा है, तो सूचना का सत्यापन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम में एसडीपीओ अररिया और डीएसपी प्रोबेशनर, एसएचओ आपके आरएस और ये सब टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के उपरांत टोटल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 4,03,390 रुपये बरामद किए गए और 60 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत लमसम 9 लाख रुपए है, वो बरामद किया गया है। इन चारों अभियुक्तों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। एक का नाम है सोहराब उर्फ छोटू, दूसरे का नाम है मोहम्मद नूर हसन, मोहम्मद मकतूर
और रंजीना खातून।